तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं संस्कृत के शब्द रूप पाठ में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम शब्दों के रूप। सर्वनाम शब्द रूप आज पढ़ने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं सर्वनाम शब्द किन्हें कहते हैं। आप तो पढ़े ही हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि संस्कृत में सर्वनाम शब्द कहें तो तत्, यत्, एतत्, इदम, अस्मत्, युष्मत्। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो है पढ़ने वाले हैं उस शब्द रूप का नाम है अस्मत्, जो कि सर्वनाम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्योंकि इसके बारे में कुछ बातें बता दें। सर्वनाम शब्द बहुत सारे हैं। तो ये जो अस्मत् शब्द है, यह शब्द का अर्थ क्या होता है हिंदी में? इसका अर्थ होता है मैं। अस्मत् माने मैं। तो चूँकि मैं, इसका भाई स्त्रीलिंग वाला भी बोलेगा मैं, लड़की लड़का कोई भी हो सब तो मैं ही बोलेगा, इसलिए इसका कोई लिंग, तीनों लिंगों में कोई जो है ये अलग अलग इसका रूप नहीं बनता, इसलिए इसका एक ही रूप बनता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये रहा बच्चों आपका सर्वनाम शब्द रूप। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, सर्वनाम शब्द रूप या कोई भी शब्द रूप को समझने के लिए आपको विभक्ति का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो विभक्ति को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं विभक्ति का क्या महत्व है। तो देखिए, विभक्ति संस्कृत में 7 होती है। ये देखिए लिखा है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो सातों विभक्तियों का उसका क्या महत्व है, कैसे उसका उपयोग करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रथमा विभक्ति लिखी है। तो प्रथमा विभक्ति का संबंध होता है कर्ता कारक से। आप लोग कारक पढ़े ही हैं। और कर्ता कारक का हिंदी में चिन्ह होता है ने। ये देखिए आप लोग, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो ने चिन्ह है, हिंदी में हम लोग ने लगाते हैं, तो यही ने को हम संस्कृत में प्रथमा विभक्ति के रूप में जानते हैं। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। तो कर्ता कारक को पहचानने के लिए हिंदी में ने चिन्ह होता है, लेकिन संस्कृत में भी उसको हम अगर पहचाने तो उसका भी कुछ न कुछ चिन्ह होता है। तो उसका प्रथमा विभक्ति से हम पहचानेंगे। तो प्रथमा विभक्ति ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए अहम। अहम में ये तो यहाँ पर देखिए पहला रूप है अस्मत् का अहम। तो ये अहम जो है ये प्रथमा विभक्ति को दर्शा रहा है कि प्रथमा विभक्ति का है। अहम माने क्या हो जाएगा? मैं या मैंने। ये देखिए ने यहाँ पर लगा दिए गए, हिंदी में अर्थ बनेगा मैंने। तो प्यारे बच्चों आगे देखिए द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? को। तो अस्मत् का द्वितीय रूप क्या है, द्वितीय विभक्ति रूप क्या है? माम। माम माने मुझको। तो चलिए हम समझते हैं और उदाहरणों से। जैसे कि मैं समझाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए तद का शब्द रूप है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तम, तम, तौ, तान लिखा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो त है वो दूसरे कलर का है, म है जो दूसरे कलर का है। तो ये जो नीले कलर में लिखा हुआ है, ये सारे जो है शब्द पीछे में लगे हुए हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं, है ना। और ये जो कहना चाहिए लाल रंग में दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? इसे मूल शब्द कहते हैं। तद, तद का मूल शब्द है इस तरह से। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ रहे हैं, तद का शब्द रूप बनाएंगे तो ये देखिए ये जो लाल कलर का है ये तद का मूल शब्द है। सह, त, त। लेकिन ये जो पीछे में लगे हुए हैं ये देखिए ताभ्याम, आभ्याम, आभ्याम, तयो, तान, तेभ्यः, ये भ्य, भ्य, ये नीले कलर में सब विभक्ति है। जैसे कि आप लोग राम ने लिखते हैं तो राम मूल शब्द है और ने उसकी चिन्ह है। तो चिन्ह को ही संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। याद रखेंगे प्यारे बच्चों आप लोग, चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। तो ये सारी विभक्तियां हैं। तो इन विभक्तियों को आप समझेंगे। जैसे कि प्रथमा विभक्ति में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए कि शह में अह लगा है, औ की मात्रा है और ए की मात्रा है। तो ये सभी विभक्तियां हैं। तो चलिए हम सीखते हैं हमारे शब्द रूप। अहम, अस्मत् का शब्द रूप ये देखिए अस्मत्
ये मूल शब्द है, लेकिन जब इसका शब्द रूप बनाना प्रारंभ करते हैं तो ये प्रारंभ होता है अहम से। क्योंकि अहम क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रथमा विभक्ति में इसका अहम रूप देखने को मिलता है। तो प्रथमा विभक्ति अहम अवाम वयम, द्वितीय विभक्ति माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयोः अस्मासु। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को इस तरह से, है ना, बायां से दायां याद करना है। अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मवि आवयो अस्मासु। बार बार करेंगे प्यारे बच्चों तो आसानी से याद हो जाएगा। और परीक्षा में किस तरह से आएगा आपका? तो परीक्षा में यही जो है पूरा शब्द रूप दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया है, इसको खाली कर दिया, फिल इन द ब्लैंक, आपको इसको भरना है, इसको फिल इन द ब्लैंक कर दिया, इसको फिल इन द ब्लैंक कर दिया। तो इस तरह से आप लोग को ये शब्द रूप याद करके रख लेना है। और ये विभक्ति के आधार पर आपको याद रखना है कि प्रथमा विभक्ति में क्या आता है। तो प्रथमा विभक्ति में आता है अहम अवाम वयम। याद करेंगे तो बहुत आसानी होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए दोनों विभक्ति में, ये देखिए अर्थ इसका रूप है एक जैसे होता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए तीनों विभक्ति तृतीय चतुर्थी पंचमी में ये द्विवचन में एक जैसे होता है। ये देखिए यहाँ पर भी द्विवचन में एक जैसे होता है। तो आप शब्द रूप याद करेंगे तो ये एक वचन का रूप को ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि। तो ये आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है शुरुआत को। तो आप याद करेंगे तो दायां से बायां से दायां, अहम अवाम वयम, मम अवाम अस्मान, ऐसे। इसका अगर हम अर्थ की बात करें प्यारे बच्चों तो ये ऐसे अर्थ बनता है। ये देखिए इसका पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है कि अहम का क्या अर्थ है। तो देखिए अहम का मतलब होता है मैंने, है ना, एक व्यक्ति बोलेगा अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ। और आवाम, आवाम माने क्या होता है? हम दोनों ने, हम दोनों ने। वयम माने क्या होता है? हम सब ने या हम सब ही होता है, ने नहीं लगाएंगे कहीं कहीं पर, तो हम सब भी इसका अर्थ बनेगा, हम सब पढ़ रहे हैं, वयम पठामः। तो इस तरह से आप इस चार्ट को बार बार देखिए और हिंदी अर्थ भी याद करिए। तो आपकी परीक्षा में अभी आज के लिए हमने अस्मत् शब्द रूप को पढ़ाया। इसके बाद हम आगे इसी के ही अगले रूप युष्मत् को देखेंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नए वीडियो में। आशा है आपको ये सर्वनाम शब्द रूप समझ में आया होगा। आप लोग इसको याद करें और इसे तैयार करें परीक्षा के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले पाठ के साथ।